जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों लास्ट में आपको बताया था कि बागेश्वर धाम में अब टोकन सिस्टम बंद हो गया, यानी कि नई अर्जी के लिए बागेश्वर धाम में अब टोकन वितरण नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो बागेश्वर धाम पर नए भक्त आते हैं, जो बागेश्वर धाम से नए भक्त जुड़ते हैं, उनके मन में बस एक ही सवाल होता है कि बागेश्वर धाम में टोकन कब वितरण होगा। तो दोस्तों उन सभी भक्तों को मैं बताना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम पे अब टोकन सिस्टम बंद हो गया, अब नई अर्जी के लिए टोकन वितरण नहीं होगा। अब आप लोग ये बोलेंगे कि बागेश्वर धाम में टोकन सिस्टम बंद क्यों हुआ है, और जब टोकन सिस्टम बंद हो गया है तो अब हम लोग की अर्जी किस प्रकार से लगेगी। सो आज की इस हम लोग को यही बताने वाला हूं कि अब आप लोग गुरुजी से कैसे मुलाकात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बागेश्वर धाम पे एक्चुअली टोकन सिस्टम बंद क्यों हुआ है। दोस्तों बता दूं कि बागेश्वर धाम में टोकन सिस्टम इसलिए बंद हुआ क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम में टोकन के लिए अत्यधिक मात्रा में भक्त समुदाय वहां पे पहुंचते थे। करीबन 10 लाख से भी ऊपर भक्त टोकन के लिए वहां पे पर्ची डालते थे, जिसमें से मात्र 1500 से 2000 लोगों को ही टोकन वहां पे मिल पाती थी। तो आप लोग सोच सकते थे कि टोकन के लिए कितना ज्यादा वहां पे मात्रा में भक्त वहां पे आते थे। सब लोग को वहां पे टोकन जो है नहीं मिल पाता था। मात्र 10-12 लाख में 1500 से 2000 लोगों को ही जो है मिल पाता था, जिस कारण से गुरुजी ने जो है टोकन सिस्टम को बंद किया। दूसरी बात कि बागेश्वर धाम में प्रतिदिन टोकन वितरण नहीं होता था। टोकन जब वितरण होता था तो 2-3 महीने में एक बार होता था, जिस कारण से गुरुजी ने बंद किया। तीसरी बात कि बागेश्वर धाम में टोकन के नाम से बहुत ही ज्यादा वहां पे फ्रॉड करते थे। बागेश्वर धाम के नाम से कई लोगों से टोकन दिलाएंगे करके उनसे 10,000, 15,000, 20,000 भी डिमांड करते थे, जिस कारण से गुरुजी ने इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए टोकन सिस्टम को बंद कर दिया। अब बागेश्वर धाम में टोकन वितरण नहीं होगा। दोस्तों ये जो सिस्टम है उसको पूज्य गुरुजी ने अप्रैल महीने से जो है बंद कर दिया। दोस्तों जैसे टोकन सिस्टम बंद होता, मैं लास्ट वीडियो में भी वीडियो बना के पूरा डिटेल जानकारी दे दिया था कि क्यों बंद हुआ है, लेकिन जो नए भक्त हैं उसके लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। तो बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग नए बागेश्वर धाम में आते हैं तो अब बागेश्वर धाम में टोकन जो है नहीं मिलेगा। अब जब टोकन सिस्टम बंद हो गए तो अब आप लोग की अर्जी किस प्रकार से लगेगी। तो दोस्तों जैसे टोकन सिस्टम बागेश्वर धाम में बंद हुआ, गुरुजी ने एक नियम बनाया। उस नियम में गुरुजी ने यह बताया कि गुरुजी जब जब धाम पर रहेंगे, गुरुजी 3 घंटों के लिए बिना टोकन नंबर का दरबार लगाएंगे। जी दोस्तों, गुरुजी जब जब धाम पर रहेंगे उस दिन गुरुजी बिना टोकन नंबर का धाम पर दरबार लगाएंगे, जिसमें गुरुजी बिना टोकन नंबर का भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। दोस्तों यदि आप लोग बागेश्वर धाम पर आते हैं, यदि गुरुजी उस दिन धाम पर रहते हैं तो गुरुजी बिना टोकन नंबर का बिल्कुल खुला दरबार लगाएंगे, जिसमें जिनकी अर्जी स्वीकार होगी गुरुजी उनको सामने बुलाकर उनका पर्चा बना देंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से ना ये जो नियम है ना वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले वाले जो नियम थे उसमें सबको टोकन नहीं मिल पाता था। जिन लोग का टोकन मिलता था उन्हें कोई पर्चा बन पाता था, लेकिन इसमें ऐसा है कि गुरुजी जब जब धाम पर रहेंगे उसमें गुरुजी बिना टोकन नंबर का भक्तों पर पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। अभी के टाइम पे गुरुजी से आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं ना तो आपके पास केवल और केवल 2 तरीका है, वो है दरबार सिस्टम। एक तो गुरुजी धाम पर दरबार लगाते हैं, दूसरा गुरुजी जहां जहां पे गुरुजी की कथा होती है वहां पे दिव्य दरबार लगाते हैं। ये दोनों जरिए जिससे आप लोग गुरुजी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुजी से मुलाकात करने के लिए कोई यहां पे तरीका नहीं है। इन दोनों के माध्यम से ही आप लोग गुरुजी से मुलाकात कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग को कैसे पता चलेगा कि गुरुजी कब कब धाम पर रहेंगे और कब धाम पर दरबार लगाएंगे। दोस्तों बता दूं कि इसके बारे में मैं हमेशा अपने वीडियो में इन्फॉर्म करता हूं कि गुरुजी कब धाम पर रहेंगे और कब धाम पर दरबार लगाएंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को पल पल की जानकारी मिलेगी कि कब धाम पर दरबार लगेगा और कब गुरुजी धाम पर रहेंगे। इसलिए यदि आप लोग को पल पल की जानकारी चाहिए तो आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोग को पल पल की जानकारी बागेश्वर धाम से मिल सके। तो आई होप दोस्तों कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तब भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।